सत्यवीर गुरुजी चैनल पर प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका सिखाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, दिया गया प्रश्न है x के सापेक्ष y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 2 प्लस 1 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस कोस x टू द पावर 10x का अपकलन कीजिए। चलो प्रश्न को हल करते हैं। दिया गया प्रश्न इस प्रकार है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अंडर रूट में है, इसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2 टू द पावर 1/2 प्लस 1 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4 को 2x स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर -1/2 प्लस कोस x टू द पावर 10x। इस प्रश्न में हम कोस टू द पावर 10x को u मान लेंगे। u इज इक्वल टू कोस x टू द पावर 10x। पहले इसी का अपकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो इसका अपकलन करने के लिए दोनों पक्षों का log लेंगे। log u इज इक्वल टू log कोस x टू द पावर 10x। लघुगणक का एक सूत्र है log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। इसी फार्मूले का यूज करके प्रश्न को हल करेंगे। log u इज इक्वल टू 10x इंटू log कोस x। 10x को पहला पद और log कोस x को दूसरा पद मानेंगे। अपकलन करेंगे x के सापेक्ष log u का 1/u इंटू u का du ओवर dx इज इक्वल टू पहला पद 10x इंटू दूसरे पद का अपकलन गुणांक, दूसरा पद है log कोस x। log कोस x का डेरिवेटिव होगा 1/कोस x और चेन रूल से कोस x का होगा माइनस के साइन x प्लस दूसरा पद log कोस x और पहले पद का अपकलन गुणांक 10x का अपकलन गुणांक अर्थात डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर x। du ओवर dx इज इक्वल टू, ये u यहाँ पर भाग में इधर गुणा में पहुँच जाएगा, u इंटू 10x माइनस साइन x अपॉन कोस x हो जाएगा माइनस के 10x प्लस सेक स्क्वायर x को पहले लिख लेंगे सेक स्क्वायर x इंटू log कोस x। अब u का मान रख देंगे du ओवर dx इज इक्वल टू, u का मान है कोस टू द पावर 10x, कोस x टू द पावर 10x इंटू माइनस 10x और 10x मिलके हो जाएंगे 10 स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर x इंटू log कोस x। अब ये प्रश्न हमारा
कोस की पावर 10x के स्थान पर हम u रख के करेंगे। समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy ओवर dx इज इक्वल टू पावर इसकी 1/2 की पावर ब्रैकेट में 3x प्लस 2 1/2 माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर जो संख्या चैन रूल से उसका अवकलन करेंगे। 3x का होगा 3, अचर पद का 0 होता है, प्लस माइनस 1/2 2x स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 1 और 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x, 4 का 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, प्लस डी ओवर dx dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3/2 3x प्लस 2 द पावर 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये प्लस माइनस है तो माइनस आएगा। 4x की पावर 4x इंटू 1 इज इक्वल टू 4x अपॉन 2 और ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस डी ओवर dx 2 से 4 कट जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 और 3x प्लस 2 माइनस 1/2 को नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 टू द पावर 1/2 माइनस 2x ऊपर रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर माइनस 3/2 है तो नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर 3/2 प्लस डी ओवर dx dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 और 3x प्लस 2 टू द पावर 1/2 का हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3x प्लस 2 माइनस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3/2 है तो इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4 1 पावर ये हो गई, आधी रही 1/2 रही तो उसे हम अंडर रूट में लिख देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस डी ओवर dx। अब हम समीकरण से डी ओवर dx का मान, समीकरण जो पहले थी 1 उससे डी ओवर dx का मान रखेंगे। dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3x प्लस 2 माइनस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस कोस टू द पावर 10x कोस x टू द पावर 10x इंटू माइनस 10 स्क्वायर x
माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स log cos एक्स। यही इस प्रश्न का उत्तर है। यदि आपको प्रश्न करने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।